बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है कौन सी ग़िज़ा हैं जो कब्ज़ करती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कब्ज़ एक आम मसला है जहाँ स्टूल करने से मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कब्ज़ की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, लेकिन ये अक्सर निज़ाम हाजमा के ज़रिए खाने की सुस्त हरकत का नतीजा है। ये पानी की कमी, नाक़िस खुराक, अद्वियात, बीमारी, आसाबी निज़ाम को मुतासर करने वाली बीमारियाँ या दिमागी अवारिस की वजह से हो सकता है। अगर आप हफ्ते में 3 दिन स्टूल पास करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कब्ज़ के मसाइल से दो चार नहीं, लेकिन अगर आंतों की ये मूवमेंट हफ्ते में एक बार है तो आप कब्ज़ का शिकार हैं। आज की इस वीडियो में हम आपसे उन चंद ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जो कब्ज़ का सबब बनती हैं। सबसे हम बात करेंगे केले की। इसके बारे में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कच्चे केले कब्ज़ का सबब बनते हैं, जबकि पके हुए केले से कब्ज़ दूर होती है। इसी कन्फ्यूजन की वजह से अक्सर लोग केले का इस्तेमाल तर्क कर देते हैं। कच्चे केले या कम पके हुए केले इसलिए कब्ज़ का सबब बनते हैं क्योंकि इनमें निशास्ते की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा केले खाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 2 है रेड मीट। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेड मीट का इस्तेमाल बहुत शौक से करते हैं, बल्कि बहुत से लोगों की ग़िज़ा गोश्त के बगैर अधूरी होती है। लेकिन मीट लवर्स के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल कब्ज़ का सबब बनता है। इसके अलावा ये सेहत के बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस को पैदा करता है। इसके अलावा इसमें हार्ड प्रोटीन और फाइबर होता है जो हमारे मैदे के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल करता है। सबसे बढ़कर ये इसमें आयरन की बहुत ज़्यादा मकदार पाई जाती है, जिससे ये हज़म होने में वक्त लेता है, इसकी वजह से स्टूल सॉफ्ट नहीं होते। व्यूअर्स, नंबर 3 है वाइट ब्रेड और राइस। अगरचे होल फ्लावर कब्ज़ की शिकायत नहीं देता, जबकि सफ़ेद आटा कब्ज़ का सबब बन सकता है। सफ़ेद आटे में फाइबर नहीं होता, ये कार्ब से भरपूर होता है, इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो सके सफ़ेद आटे और चावलों से गुरेज करें। सफ़ेद चावल में से भूसी, चोकर और जर्म्स निकाल दिए जाते हैं, जबकि ब्राउन राइस के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए सफ़ेद के बजाय ब्राउन राइस का इंतखाब करें, क्योंकि ये मुकम्मल ग़िज़ायत वाले होते हैं। नंबर 4 है अल्कोहल और कैफ़ीन का ज़्यादा यूज़ करना। अल्कोहल और कैफ़ीन एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्कोहल और कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, जो कॉन्स्टिपेशन का बाइस बनता है। नंबर 5 है खजूर। ये एशिया का मकबूल तरीन फल है। मीठे खजूर आमतौर पर ठीक होते हैं, लेकिन ज़्यादा सख्त खजूरों में टैनिन्स की मकदार ज़्यादा पाई जाती है, जो आंतों के ज़रिए खानों की हरकत को सुस्त कर देता है और कब्ज़ को बढ़ा देता है। इसलिए मीठी खजूर का इंतखाब करें। नंबर 6 है ग्लूटेन। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो गंदम, राई और जौ में पाया जाता है। ग्लूटेन से हर एक को कब्ज़ नहीं होती, लेकिन ये कुछ लोगों को परेशान कर सकता है, खासकर जिनको इससे एलर्जी हो या सीलिया की बीमारी में मुब्तला हों। अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से रुजू करें और उन अशिया से गुरेज करें जो कब्ज़ का सबब बनती हैं। नंबर 7 है च्युइंगम। अक्सर लोग सांसों की खुशबू के लिए च्युइंगम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि च्युइंगम का इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन की वजह बन सकती है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल महदूद रखें। नंबर 8 है चॉकलेट। चॉकलेट में फ़ैट ज़्यादा मौजूद होता है, जो हाजमे के अमल को सुस्त कर देती है। एक रिसर्च के मुताबिक चॉकलेट कब्ज़ पैदा करने वाली ग़िज़ाओं में से एक है। व्यूअर्स, मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, अगर आप मॉलेज मैगजीन के ई-मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिखे व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने मॉलेज मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। नंबर 9 है डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आप में कॉन्स्टिपेशन का सबब बन सकता है। तो डेयरी प्रोडक्ट में मौजूद लैक्टोज गैस और अफारे का सबब बनता है, इसलिए ऐसे अफराद जो कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं उनको चाहिए वो उसको लिमिटेड यूज़ करें। नंबर 10 है प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड में बहुत ज़्यादा फैट होता है और ग़िज़ायत इतनी ही कम होती है। इसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन का सबब बन सकता है। प्रोसेस फूड, फास्ट फूड हाजमे के अमल को सुस्त कर देता है। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।